हाय दद्दू। हाय राहुल, कैसा है? मैं अच्छा हूँ दद्दू, आप कैसे हैं? मेरा क्या है, मैं भी अच्छा हूँ। आ बैठ। हाँ। यही है भाई, यही है जो मेरी पोती से शादी करने वाला है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा, ये क्या काम करता है? मेरी पोती के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। हाँ। अच्छा दद्दू, रोजी कहाँ है? मुझे कॉल करके अर्जेंटली बुलाया है उसने। अभी तक वो तेरे लिए ही वेट कर रही थी। तू नहीं आया तो तुझसे मिलने तेरे घर चली गई। ऐसी क्या बात थी जो मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया? फोन पर पूछा तो उसने बताया भी नहीं। आखिर बात क्या है, आप कुछ जानते हैं तू दद्दू? तो उसका होने वाला पति है ना, उसे फोन करके पूछ, क्या बात है, सब पता चल जाएगा। हे रोजी, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ बुलाकर तुम खुद कहाँ चली गई? इडियट, मैं तेरे लिए कितना वेट करती। एक नंबर का कुंभकर्ण है, रोजी, दिमाग नहीं अरे है क्या? सुनो तो। तेरा इंतजार कर करके आखिर में मैं तेरे घर ही आ गई। अच्छा, अब मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। एक काम कर, सीधा एयरपोर्ट ही आ जा। क्या हाँ एयरपोर्ट? हाँ, सीधा एयरपोर्ट ही आ जा। पहले वहाँ से तो निकल। ओके ओके, बस मैं अभी निकल रहा हूँ, ठीक है? दद्दू, लगता है सस्पेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है दद्दू, मुझे जाना ही होगा, चलता हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ, मैं संभल के जाऊंगा। ओके, चलता हूँ अंकल। ड्राइवर, एयरपोर्ट चलो। हाँ सर। सर, चेक पोस्ट। ओह, चेक पोस्ट है। इनको जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है। रोजी, मेरी बात सुनो। सर, हमें एवलांजी जाना है। ये बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है। रात के समय जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है। तुम वापस जाओ। सर, आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे सर। अवलांजी में जो हमारा बंगला है ना, रोज गार्डन, हम वहीं जा रहे हैं सर। अलाउ कीजिए ना सर। तुम कोई भी हो, कहीं भी जाओ, लेकिन इस समय फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। अभी निकलो। सर लेकिन मैंने सर, कहा ना, प्लीज नहीं सर, जा जाने सकते। दीजिए ना सर। चलो, बहुत दूर से आया हूँ। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। चलो जाओ। ये लीजिए सर। ये क्या कर रहे हो? अरे, हमें परेशान सर मत करो। लीजिए ना। अरे मैंने कहा ना, रख जाओ लीजिए यहाँ से। सर, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ, रख लीजिए जाओ, सर। निकलो यहाँ थैंक यू सो मच सर। ठीक है ठीक है, जाने दो इन्हें। हाँ जाओ। यार, पैसे ले लेकर इन्होंने तो मेरी जेब ही खाली कर दी। क्या हुआ ड्राइवर? रोड पे पेड़ गिरा हुआ है सर। अच्छा, अरे चल इसे हटा के देखते हैं। हे राहुल, बी केयरफुल। हाँ हाँ, ठीक है। सर, इसे हटाएं? ठीक है, हटाओ, एक साइड में रख देते हैं। सर, डेड बॉडी सर। सर, वहाँ से हट जाइए। रोजी, रोजी चलो यहाँ से, जल्दी भागो। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, किसी और रास्ते से चलते हैं। जल्दी चलो, चलो चलो, निकालो गाड़ी। मुझे डर लग रहा है राहुल। डरो मत, हम लोग वहाँ से निकल कर तो आ गए ना। राहुल, यही हमारा बंगला अच्छा। है। सही जगह पर आ गए। लेकिन ये गेट बंद क्यों है? गेट पर वॉचमैन भी गेट नहीं है। पर वॉचमैन होगा ऐसा दद्दू ने कहा था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। रोजी, तुम आ गई क्या? अरे अंदर कोई है? वॉचमैन! अरे गेट खोलो, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। वॉचमैन, वॉचमैन, सर, वॉचमैन। अरे सुनिए सर, क्यों, क्या हुआ? ये क्या ऊटी के लिए बोला था और भूत बंगले में लेके आए सर? पैसे दे दीजिए, मुझे निकलना है। अरे रात को यहीं पर रुककर चले नहीं जाना। रहना है, मेरे पैसे दीजिए, मुझे निकलना है। तू भी ना यार। रास्ते पे आते अच्छा, समय मैं डेड देता बॉडी दिखी थी। यहाँ पता नहीं क्या होगा। पैसे दीजिए। ये ले। चलता हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन! वॉचमैन, वॉचमैन! वॉचमैन। रोजी, कोई भी आता हुआ दिख नहीं रहा है। गेट फाड़ के चलते हैं। संभल के, आराम से। पता नहीं ये वॉचमैन कहाँ मर गया। वॉचमैन, 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 दरवाजा खोलो। वॉचमैन! वॉचमैन, वॉचमैन!
अरे खोलो यार। कौन है? हैं? वॉचमैन। हाँ, क्यों? यहाँ का मैं ही वॉचमैन हूँ। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, सुनाई नहीं देता? थोड़ी सी पी ली थी, इसीलिए अंदर सो गया था। ठीक है, आइए, चलिए, आ जाइए। ये मेरी माँ है, बोल नहीं पाती है। जाइए, जल्दी से चाबी लेके आइए। जाइए। आप भी चलिए, चलिए, आइए। माँ। जाइए। What a wonderful place. Wow. Fantastic. जीना हो तो ऐसे बंगले में जियो। तो ठीक है, फॉरेन की ट्रिप कैंसिल करके हम लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ, अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई हाँ, एतराज। बस बस। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके। इस वक्त तुम्हें देखकर तो मन कर रहा है कि कस के पकड़ लूं। अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। दिस इज माई रूम एंड दैट इज योर रूम। प्लीज गो। रोजी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने तुझसे कहा ना, जाओ अपने कमरे में जाकर सो। इसे कैसे रास्ते पर लाऊं समझ में नहीं आ रहा है। छे। कौन है इस आधी रात में? हाँ? राहुल! क्या हुआ रोजी? वो देखो, क्या है? कौन? छोड़ रोजी को। कौन है तू? छोड़। वेट। हे रोजी। हे दीपा, तू है? हाँ, मैं हूँ। चल हट। ऐसे डरा दिया कि मेरा दिल ही बैठ सच गया कह था। रही है? ये मेरी फ्रेंड दीपा है। हाय। हाय। तुझे देखे कितने साल हो गए। अच्छा सुन, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे शॉक देने के लिए। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल। तुझे और एक बात हाँ, बताऊं? उसने ही मुझे ये आइडिया दिया था। वो बाहर खड़ा है। राजा, अंदर आ जाओ। ये है मेरे पतिदेव मिस्टर राजा। हेलो। नमस्ते। पर आपने ऐसा क्यों किया? बस ऐसा ही थोड़ा सा मजाक कर लिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें ये जिंदगी भर याद रहे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। ये मेरे वुड बी राहुल। हाय। ऐसे डरा कि कोई मिलता है क्या? कम ऑन, लेट्स हैव हाँ ठीक है, कम राजा। ए राहुल, कॉलेज में इसकी मस्ती संभाल नहीं पाते थे। अच्छा? प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ती थी। ए दीपा, मेरे बुलाने पर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा ये सब छोड़, लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों? बताना, ऐसे क्या जरूरी बात है? फोन पर तुम किसी बंगले की बात कर रही थी। कौन सा बंगला? बता ना राहुल, तू तो सब जानता है ना। कुछ नहीं। मैरिज के बाद हम लोग अमेरिका में जाकर शिफ्ट होने वाले हैं। ये रोजी का खानदानी बंगला है। इसी बंगले को जल्दी से बेचना चाहते हैं। ओ तो ये बात है। राजा वैसे रियल एस्टेट का ही काम करता है ना राजा? डोंट वरी, जितना जल्दी हो सके मैं इसे बिकवा दूंगा। ओके ओके। ओके।
अरे बाप रे, कितना बड़ा बंगला है। इसे पूरा देखने में तो 2 दिन लग जाएंगे। ये क्या है? स्टोर रूम की तरह लग रहा है। माजी, माजी, माजी तुम कौन हो? ये कौन है? बोल नहीं सकती है क्या? ये ऐसी क्यों है? ये बोल नहीं सकती। आप कौन? मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। हाँ। आपको जो भी बात करनी है मुझसे बात कीजिए। जाइए। हाय डार्लिंग। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो ना, ये कितनी खूबसूरत जगह है। नाइस। इसी खूबसूरती का मजा ले रही थी। हाँ, खूबसूरती को देख रही है। बचपन में इस खूबसूरती का मजा नहीं ले पाई थी। देखने में कितना अच्छा लगता है ना। सही कह रही हो। मैंने भी पहले ऐसी जगह नहीं देखी। मैंने ये जगह कितने सालों तक मिस की। मैं भी जिंदगी में पहली बार ऐसा सब देख रहा हूँ। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। हेलो राहुल। हाय राजा। पूरा हाय। बंगला ठीक से हाँ देख लिया? हाँ, देख लिया। बहुत ही बढ़िया है। जिसने भी बनवाया बहुत बढ़िया बनवाया है। दिल खोल कर खर्चा किया है। सुपर। राजा, अगर जल्दी बिकवा दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या है ना कि बंगले पर कहीं कहीं पर डैमेज हो रखा है। इसे ऐसे ही बेचने से अच्छा है थोड़ा मरम्मत करके इसे पेंटिंग करके सही करके बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी हमें। गुड आइडिया। तो ठीक है, उसका इंतजाम कर दो। श्योर। ज्यादा देर ना हो राजा, क्योंकि यहाँ ज्यादा रुक नहीं सकते ना, इसलिए कह रहा हूँ। ओके। उससे पहले इस बंगले की वैल्यू क्या है वो देखनी होगी हमें। रोजी, इस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नमस्ते नमस्ते फादर। नमस्ते। फादर एंथनी राज। हाँ मैं ही हूँ। फादर, आई एम फ्रॉम मुंबई। आइए अंदर चलिए। तुम्हारे दादाजी और पिताजी ने ये चर्च बनवाने में हमारी बहुत मदद की। तुम्हारे माँ और पिताजी की अचानक डेथ हो गई, उससे मुझे बहुत शौक लगा। आ जाओ, आओ बैठो। हाँ अब बताओ। फादर, हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं ये? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे दादाजी ने फोन पे सब बता दिया था। यहाँ का एस्टेट बंगला ये बेचने के लिए आई हो हाँ ना? फादर। तुम्हारा नाम है मार्गरेट रोजी, पिताजी का नाम डेविड फ्रांसिस, करेक्ट है हाँ ना? फादर। तुम्हें मैंने बचपन में देखा था, आज देखो कितनी बड़ी हो गई हो। फादर, ही इज माय वुड बी राहुल। नमस्ते। वो मेरी फ्रेंड है दीपा, हेलो फादर। और ये उसके हस्बैंड। इनका नाम राजा है। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ये खानदानी बंगला बेचने के लिए जब तुम्हारे दादाजी ने फोन किया तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन समय कैसे बदल जाता है ये भी कहना मुश्किल है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ। ये लो बेटी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें संभाल के रखना। इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लॉकर में रखे हुए हैं, वो मैं तुम्हें बाद में सौंप दूंगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। खुद का ख्याल अच्छा, रखना। हम चलते हैं। ठीक थैंक है। यू। थैंक यू फादर। रोजी, क्या हुआ? हाँ? रोजी, क्या हुआ? अरे बोलो तो, क्या हुआ रोजी? क्या है वहाँ? अरे कहाँ पर है? कहाँ? कॉकरोच है। ओह, कॉकरोच है। आ जाओ, आओ। हे, मैं तुम्हें कस के पकड़ूं इसलिए तुम चिल्लाई ना। ए, कुछ भी मत बोल। हाँ, आओ ना। क्या कर रहे क्या हो? कर रही हो? राहुल, शर्मा क्यों रही हो?
अरे बाप रे, इसमें आने से तो अच्छा था किसी टैक्सी में आ जाते हैं। दीदी दीदी संभल कर उतरना। दीदी संभल के, तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। दीदी को बहुत मस्का लगा रहा है, क्या बात है? नहीं भैया, ऐसा कुछ अरे नहीं। ये क्या कोई लवारिस जगह है हर किसी में बांटने के लिए है? अरे अच्छे से उतार, कुछ टूटना नहीं चाहिए। अरे कितना बड़ा। तू क्या बोल रहा है? घर के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये इतना बड़ा घर है, पैसों की बात ठीक से तो की है ना? हाँ मटका भर कर देंगे, तू लेके जाएगी क्या? हाँ, अभी ठीक है, काम ले शुरू जाओ। हुआ नहीं, तू पैसे की बात कर रही है? उसी के लिए तो आए हैं ना। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इधर उधर की बात किए बिना घर का काम ठीक से करना है। ठीक ओके है भैया, गा गा के काम करेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा वैसा काम करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर काम नहीं करेगा तो ये तेरा और बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये तू कह रहा है? अरे मर्दों का थोबड़ा देख देख के तेरा दिमाग ही सड़ गया है। हाँ, 4 औरतों को मजदूरी पर रखेंगे तो कितना मजा आएगा ना। हाँ जैसे 3-4 महीने तक काम करता रहेगा। और इसे देखो, कोयम्बटूर के कुटिया में रहकर पड़ोसी की कुतिया को पालता है। 8 पिल्लों को जन्म भी दे दिया इसने। और इसे देखो, ये किसी 20 साल की लड़की से शादी करना चाहता है। 21 साल की। अब 1 साल में कौन सा फर्क पड़ेगा? ए, चुप करो तुम दोनों। देखो आज तक जैसे भी रहे हो, लेकिन आज से मैं तुम्हारी टीम में आ गई हूँ। सब ठीक से काम करो, हर काम में सबकी एकता होनी चाहिए, ठीक है? ओके ओके। परिवार की एकता। काम को मजदूरी देगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ। भैया हम ऐसा काम करेंगे तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा। तो एक काम कर, मेरा नाम लिखकर एक कमरे के दीवार में चिपका कर वहीं पर बैठ जा। ये ठीक रहेगा। ओहो, अब बकवास बंद करो। चलो अंदर चलते हैं, ओनर से बात करके सब ठीक कर लेते हैं। चलो जल्दी। ओके। बकवास करते हैं। बुढ़ऊ, पहले तू अपनी जुबान पर लगाम लगा। ठीक है, लगा ली। पहले तू अपनी जबान काबू में रख। अरे काबू में कैसे करूं? काबू में होती ही नहीं है। अच्छा। रुक जाओ, क्या हुआ? बाहर निकलो। इसीलिए तो कहा था पहले एडवांस ले लो। हाँ। अरे इतने छोटे काम के लिए एडवांस की क्या जरूरत है? मेरी चुप बात रहना। सुनो, इस बिल्डिंग की हम मरम्मत करने आए, समझे? हाँ। पहले अपने थोबड़े की तो मरम्मत कर ले। मुझे अपने थोबड़े के बारे में पता है। रोज आईने में देखते तो रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर निकलो। निकलो यहाँ से। अरे रुकना, हमने भी बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं। तो खड़ा क्यों है? यहाँ से बाहर निकल, निकल बाहर। हाँ, चलो चलो चल चलते। एक मिनट, इन लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है, तुम अंदर जाओ। जाना। हाँ अंदर जा। हाँ, इस रोजा बंगले की यही मालकिन है, मिस रोजी। ओह रोजी, तो मैं भी राजी हूँ। वेलकम 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 वेलकम। अरे पंप मारना बंद कर, वरना पानी ठीक है, हाथ धो निकल लेंगे। अरे तो ठीक है, वहाँ जाकर धो लेंगे। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, कुछ किधर है? चार्ज करने की कोशिश कर रहा और था। ऐसा किया तो बैटरी ही निकाल दूंगी। तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लाकर दे दूंगा। हाँ मैं हाँ, कह रही ठीक थी है, कि हाँ, ठीक थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो। पागल कहीं कि एडवांस में ही अटकी पड़ी है। चुप रहना, तुझे क्या पता एडवांस? एडवांस चाहिए ना, दिला दूंगा। थोड़ा सा मिल थोड़ा जाता थोड़ा तो एडवांस अच्छा सबको होता। मिल जाएगा। रहने की व्यवस्था कर दी है और पेंटिंग का सारा सामान अंदर है। काम आज से ही शुरू कर दो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो कितने डार्लिंग। अच्छे आदमी हैं। हो सके तो रूम में एडवांस भिजवा अरे चुप दीजिएगा। रहना, जब देखो एडवांस एडवांस करती रहती है। काम इतना है कि कई दिनों तक चलेगा। टाउन के पास ही 40 एकड़ की जमीन है और एक बंगला भी है जो बेचना है। हाँ, उसकी सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें मेल पर भेज दी है। यस, और तुम यहाँ एक बार आ जाओ और बंगला देख लो ताकि हमें डील करने में आसानी होगी। ओके, जब चाहो आ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ए रुक ना, बालों में पिन अटक गई है। हाय। 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 अच्छा राजा, मेरी बात सुनो। क्या बात है, बहुत बिजी है? हाँ हाँ, खाना बना दिया है, खाना खा लेना। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ओके? ओके। चल चलते। खाना बाय खा लेना। लो ये भी आ गया। हाय राहुल। हाय। अरे इस वक्त दोनों कहाँ जा रही हो? हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम राजा से बात करो, ठीक है? बाय। बाय। हाय राजा। आओ राहुल। कैसे हो राजा? फाइन, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। एनी अपडेट? बताता हूँ। मैंने कुछ क्लाइंटों से बात कर ली है और वो आने वाले हैं। और भी कई क्लाइंट्स हैं जिन्हें मैं अभी भी मेल भेज ही रहा हूँ। उनकी तरफ से रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। बिल्डिंग का काम अच्छे से चल रहा तुम है उसकी चिंता मत करो। हाँ, ओरिजिनलिटी को छेड़े बिना काम हो रहा है। उसके लिए तो पैसों की भी जरूरत होगी। लेबर्स को एडवांस देना है, दोगे तो अच्छा होगा। ओके, जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये रख लो, ठीक है, कल और पैसे दे दूंगा। ओके राहुल। ओके, अच्छा मैं बाय। चलता हूँ। बाय। इंसान का जन्म लेने से अच्छा होता कि हम बॉल का जन्म ले लेते। अरे हटना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंकल, वो शटल देंगे प्लीज? अंकल कहोगे तो नहीं दूंगा। डार्लिंग कह के बुलाओ ना। सॉरी डार्लिंग। क्यों बुड्ढे? काम करने के लिए कहा तो यहाँ लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेक रहा है। हाँ? मैं उनको बॉल उठा उठा के दे रहा हूँ।
देना बंद कर अब। बंद कर दो। कॉल उठाकर देना बंद कर। चल चल उठ, बहुत सारे काम पड़े हैं। बच्चे हो तो ठीक है, तुझे बुढ़ापे में ये सब कुछ सूझ रहा है? सॉरी सॉरी। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और लड़कियों से डार्लिंग बुलवा रहा है बेशर्म कहीं का। चल काम आ कर। जाती है बीच में। ए, पेंट मारने के बदले लाइन मार रहा है। ए, मुंह पे पेंट लग रहा है ये भी पता नहीं चल रहा, उल्लू का पट्टा। क्या कहा? मुंह पर? ए, दीवार पर पेंट लगाने के बदले मेरे मुंह पर लगा रहा है। अरे दीवार पर लगाना। पता नहीं इन बेवकूफों से यहाँ काम हो पाएगा कि नहीं। चल पेंट कर अच्छे से। तुझे भी तो पेंट की जरूरत है ना? राहुल, फादर आ गया। नमस्ते नमस्ते। फादर। नमस्ते। आइए। तुम लोग अच्छे हो ना? हाँ। रोजी कहाँ है? रोजी, रोजी, हाँ आती हूँ। रोजी फादर आए हैं। फादर नमस्ते। नमस्ते। मैं जब भी ये घर देखता हूँ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। बैठिए ना फादर, बैठिए ना। बैठिए। इधर आओ बेटी। ये हैं इस घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फादर। पास में एक प्रेयर मीटिंग है, सोचा ये देता हुआ चलो। दीपा, कॉफी। हाँ अभी लाती हूँ। फादर आप हमारे घर आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बंगला बेचने के लिए क्या क्या इंतजाम किया है? फादर, कॉफी। थैंक यू। फादर, बंगले की मरम्मत का काम अच्छे से चल रहा है। मैं गुड। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस बंगले को बिकवा दूं, और जल्दी बिक जाएगा फादर। तुम्हें जब भी जो भी मदद चाहिए मुझे बोल देना, किसी तरह का संकोच मत करना। अच्छा तो मैं चलूं? थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। रोजी, मेरी बात सुनकर डरना नहीं है। ऐसी कौन सी बात है? बताता हूँ। इस घर में किसी बुरी आत्मा की चलने फिरने की आवाज सुनाई देती है। आत्मा यानी भूत? हाँ, भूत। राहुल, तुम डरो मत। ये तो क्या कह रहा पहली है? बार आकर जब हमने इस बंगले के गेट को छुआ ना, हाँ उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बंगला हिल रहा है। तुमने महसूस किया था? राहुल। राहुल, जैसा तू कह रहा है मुझे भी ऐसा कुछ कुछ लग रहा है राहुल। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कनेक्शन नहीं पता। रुक रुक रुक, तू इसे इस तरह से मार क्यों रहा है? मैं बताता हूँ। इसने क्या पूछा है बताओ। कैसे की तैसे ऐसा कहा इसने? भैया रुक जाओ रुक जाओ। एक काम करो, तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। भैया भैया एक मिनट, तुम ये बात किसी और को मत बताना। बता देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अब तेरी अच्छे से लड़ाई करूंगा तो मेरा गुस्सा ठंडा हो। रुक जा रुक जा रुक, अरे रुक ना भैया ऐसा क्या हो गया जो तू इसे कुत्ते की तरह इसने पीट रहा क्या कहा है? तुझे पता है? अरे कुछ भी कहा होगा, तो क्या तू इसे कुत्ते की तरह पीटेगा? अरे भाई, तुझे पता चलेगा कि इसने क्या कहा है तो तू भी क्यों मारेगा। रे, ऐसा क्या कह दिया? बाप रे, कम से कम अब तो पूछा। मैंने इससे सिर्फ एक ही चीज क्या? पूछी। सुबह 6 बजे से इसने मुझे मारना शुरू किया, कुत्ते की तरह बिना सांस लिए बस मुझे ठोके ही जा रहा है। मुझे तो लगा मैं मरने ही वाला हूँ। इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? अरे ये कनेक्शन देने के लिए बोल रहा है। तो अच्छी बात है, दे देना। भैया केबल कनेक्शन हो तो दे सकते हैं, वाटर कनेक्शन हो तो दे सकते हैं, इतना ही नहीं गैस कनेक्शन हो तो भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी बीवी के साथ ये अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है भैया। मैंने कहा कि सिंगल फेस है, 3 फेस मिलेगा तो अच्छी पावर बनेगी। ऐसा बोलना कुछ गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका पूरा इंटीरियर ही खराब कर दो। पूरा बोनेट ही तोड़ दे इसका। अबे कनेक्शन नहीं दे, मीटर को छोड़ दूंगा मैं। आज के बाद अर्थिंग भी नहीं दे पाएगा तू। इतनी जल्दी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। Good morning. 8 बज गए। क्या 8 बज गए? ओहो, मुझे उठाना चाहिए था ना। क्या बात है, आज इतनी देर तक सोई थी? मुझे सोने कहाँ दिया? इसका रोज का नाटक है। ठीक है ठीक है। अब मेरे पास आना, फिर बताती हूँ। दीपा, दीपा, एक कॉफी मिलेगी? लाती हूँ। इतनी जल्दी कॉफी बना के लेके आई? अरे वाह, तुम तो बहुत फास्ट हो। ये क्या, कॉफी का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है? हाँ? मर गया।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राजा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत देख लिया? नहीं नहीं नहीं, तेरे जैसी एक भूतनी मुझे मार पीट कर चली गई। भूतनी? वो भी मेरे जैसी? इस जनरेशन में सुबह सुबह तुम्हें एक भूतनी मार कर गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लो कॉफी पी लो। कॉफी है? हाँ क्यों, कॉफी ही तो है। रहने दो, अब सीधा नाश्ता ही कर लूंगा। तू जाके तैयार कर, जाना। ओके, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं टिफिन तैयार करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। इसे एकदम से क्या हुआ? अलमारी में टॉवल रखा है, ले लेना। अरे उसके लिए चुड़ैल की तरह क्यों चिल्ला रही हो? बाप रे, ये तो मरवा देगी। ये ले, बहुत दुबला हो गया है, अच्छी तरह से खा ले। क्या हुआ? सांभर में मिर्ची ज्यादा है क्या? वो नहीं दीदी, तो मटन नहीं बनाया इसलिए? ये बात नहीं है दीदी। तो क्या बात है, तो रो क्यों रहा है? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, बस इस बात का दुख है दीदी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये सब तो भगवान के हाथ में है। दीदी, हाँ बोलना। भैया ने तुमको तुम्हारे घर से भगाया था ना? उसने तुझे सब कुछ बता दिया? हाँ सही है, उस वक्त वो मुझे दीदी दीदी कहता था। अच्छा? हाँ, एक तो मुझे लाइन मारता है, ऊपर से दीदी दीदी कहता है, सोचकर बड़ा अजीब लगा था। लेकिन बाद में तो मुझे इस सब की आदत हो गई थी। दीदी, हाँ? मैं भी तो तुम्हें दीदी दीदी बुलाता हूँ ना। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे छोटा है ना। मैं भी तो काम करने के लिए ही आया हूँ ना। तुझे और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता? क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चले? तेरी ऐसी की तैसी। क्यों रे, चिपकली की औलाद, मुझे भगाएगा तू, सुअर का बच्चा। अरे मार क्यों रही हो? बिठाकर खाना खिलाना ही मेरी गलती थी। जरा प्यार से बात क्या कर ली, मुझे भगाने की बात करा है, बेशर्म कहीं का। छी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, गधा कहीं का। भाग, खाने में जहर मिला देती तो अच्छा होता। रोजी, रोजी, मेरे पास आ जा। मुझे तुझसे बात करनी है रोजी, मेरे पास आ जा रोजी। इतना अच्छा मौसम है, एक गाना गा के सुनाता हूँ। लग गई ठंडी, घूम जाएगी मुंडी। ठंडी है तो रहने देना। ये भी कोई गाना है क्या? अच्छा मैं गा के सुनाऊं? ठीक है गा। अभी गाता हूँ। कल की रात जो तेरे बाप के साथ कुछ हुआ क्या? तुझे और कोई गाना नहीं आता? सड़ा हुआ गाना गा रहा है। मैं गाता हूँ ना। ठीक है, तू भी गा ले। चंदा की है चांद, मेरे चांद में कुछ नहीं है। ये तू क्या गा रहा है? कोई अच्छा सा गाना गाना। अबे क्या हुआ, मुंह से तबला क्यों बजा रहा है? भूत। अरे वहाँ देखो। कहाँ? अरे चुड़ैल है, चुड़ैल। आया नहीं रे, आया। अमावस की काली रात, अपने इस शक्ल से हमें डरा रहे है क्या? खींच कर दूंगा ना तो पूरन मासी बन जाएगी। हाँ, हमने चुड़ैलों के साथ रात भी गुजारी है, उनसे उल्टियाँ भी करवाई है और उनके हाथ में पेमेंट भी रख देते हैं, समझे? अरे हम इस चुड़ैल को देख के डरे हुए हैं और तू क्या उसके सामने एटीट्यूड झाड़ रहा है? हाँ? अरे क्यों नहीं लग रहा? अबे जाना, इतने सालों से उसी के साथ तो रह रहा हूँ। चुड़ैल के साथ परिवार गुजार रहा है? और क्या, अपनी बीवी को बोल रहा हूँ। सही कहा भैया। क्या कहा तूने? की तरह है तू, अंदर चल, तेरी ज़बान काट के ना उसकी सब्जी बनाऊंगी। चल चुपचाप अंदर। तुम लोग क्या बैठे हो, जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? माई जा यहाँ से। जो बुढ़िया है, छोटी उम्र में बहुत सुंदर रही होगी, उस समय फिल्मी हीरोइन जैसी दिखती होगी। सही कहा, सही कहा। कम ऑन दीपा, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी जल्दी, कम ऑन, कम ऑन दीपा, कम ऑन, जल्दी, बाय, गो 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 गो। हाय राहुल, ड्राइविंग में मजा आया कि नहीं? बहुत ही सॉलिड रहा, चलाते समय तो एकदम थ्रिलिंग था। मुझे पता था तुम जीत ओह अच्छा, ये बात है। ओके, हो गया। क्या कंफर्म हो गया? हाँ हो गया। ओके दादू, क्यों, कैसा लगा? सुपर्ब।
ओके ठीक है बेटा। बाय, लव यू। हे, यू नो व्हाट, मुझे दद्दू का फोन आया था। अब्रॉड जाने की डेट कंफर्म हो गई है। राजा, सुना तुमने? अब्रॉड जाने की हमारी डेट कंफर्म हो चुकी है। सच में? इसलिए बहुत ही कम दिन बचे हैं राजा। अगर ये बंगला जितनी जल्दी हो सके बिक जाएगा तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ए राजा, तुमने कहा था ना इसके लिए एक ऑक्शन का आयोजन कर रहे हो, उसके बारे में बताओ ना। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। राहुल, हमारे बंगले का काम चालू रहने दो, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े वीआईपीज को हम अपने बंगले पर बुलाकर और उनके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करेंगे, तो उन सभी को एक साथ बंगला भी देखने को मिल जाएगा। जिसे बंगला पसंद आएगा उससे एडवांस ले लेंगे और उसे वो बंगला बेच देंगे। उसके लिए बस थोड़ा सा खर्चा होगा। खर्चे की चिंता मत करो, तुम बस उसका इंतजाम करो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं कहाँ जाके मर गए, कुछ पता नहीं। अरे दीदी, हम दोनों बहुत बोर हो रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 2 मटके ले जाओ और पानी भर कर ले आओ। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, कहीं जा भी नहीं सकते। ठीक है, तो अंदर बैठ कर टीवी देखो ना। पर कोई चैनल भी नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, तुम चाहती हो कि तुम्हारा मूड एकदम मस्त हो जाए, बस हाँ, नहीं ना? दीदी, सच कहा। मालकिन को खुश नहीं करेंगी तो और किसको करेंगे? तुम्हें चैनल देखना है ना? एक नहीं 4 चैनल दिखाऊंगी, वो भी एकदम वैरायटी के अच्छा, वो साथ। जो पेंट ये लगी थी, वो लेके आ, ठीक है? तू कहाँ जा रहा है? चल आजा आजा, आज काम की छुट्टी। छुट्टी? बाकी के लोग कहाँ गए? आजा आजा आजा। और मेरी बात सुनो, मालकिन बोर हो रही है, तुम सबको मिलकर इनके लिए एंटरटेनमेंट करना है, ठीक है? क्यों रे, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए हम क्या मदारी वाले हैं? ओहो, पैसे देने वाली यही है, तू करना, तेरा क्या जाता है, चुपचाप कर। तो फिर चलो शुरू हो जाओ, और क्या? आइए जाइए, सीट पर बैठ जाइए। परफॉर्मेंस स्टार्ट। भैया एक काम करो, तुम स्टार्ट करो। तो ठीक है, मैं ही करता हूँ। हाँ, स्टार्ट करो। हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ देसी मुर्गे की बिरयानी बनाते कैसे हैं। मुर्गा कौन से देश का है भाई? अपने ही देश का है भाई। तब तो जय हिंद बोलेगा, कुकड़ू को नहीं करेगा, क्योंकि अपने देश का है ना। मुर्गे को लेकर अच्छे से काट कर चूल्हे पर मसाले को भून कर मुर्गे के जो टुकड़े हैं ना उसे बिरयानी के डेगचे में डालकर अच्छी तरह से पकाएं और 1 घंटे के बाद चिकन का एक पीस लेकर मुंह में ऐसे काटे। चूल्हे को पूछ गया है ना? Oh, I'm so sorry। मुर्गे ने सुसु कैसे बातें कर रहे हो? ऐसा मुर्गा नहीं चाहिए। कैसे बोल रहे तो मेरा हैं? बहुत हो गया, तुमने बहुत बढ़िया किया। आजा आजा, अगला कौन आ रहा है? सत्या तू आजा। अरे ये क्या कर रहा है? अजीब सा लग रहा है। हरकत करने लगा। इसका चैनल बंद कर जल्दी से। लड़कियों के सामने ये सब क्या कर रहा है? उल्लू का पट्टा, चल हट। तू अकेला परफॉर्मेंस मत कर, एक काम कर, तुम दोनों मिलकर करो। चलो। हाँ, तो मैं शुरू करूँ? तू गाना गा और मैं सिर्फ डायलॉग बोलूंगा। ठीक है? गाना अच्छा गाना, फालतू का गाना गाया ना तो चप्पल पड़ेगी। ए, उधर जाके छींकना। ये गाना आपको पसंद आएगा मैडम। कान्हा मेरी साड़ी में कुछ तो हुआ है। क्यों हुआ है? गंद करने के लिए। अबे ये भी कोई गाना है क्या? साड़ी में कुछ हो गया है। अब और कुछ गाएगा क्या? नया गाना गाऊंगा, सबको पसंद आएगा। अबे तो गाना। बली 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 खलबली। ये खलबली कहाँ मची है? वैसी खलबली नहीं, खलबली में हमारी बलि देगा क्या? देखो देखो देखो, सब हंस रहे हैं। बहुत हो गया, अब तू चुप रहना भाई। हाँ मनु, अब तू आजा। वेलकम बैक। ये है कि वो है आज की खबर। औरतों को कौन परेशान करता है, साधु संत या उसकी सास? ये लो, सास के बारे में तुम बताओ। हाँ तो बताओ, जरा हटना। अरे वहाँ का बैठा है। ओके, नो प्रॉब्लम। वो दरअसल सुपर सुपर। ठीक है, उन्हें दो। उस लड़की ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। बोला ना, बहुत बढ़िया। तुम कंटिन्यू करो। दरअसल पिछले हफ्ते। बहुत बढ़िया, वाह। अरे मैंने कुछ बोला अरे ही नहीं। बोला ना, बहुत बढ़िया बोला। अब वो माइक जरा उसको देना। हाँ, तो तुम साधु संत के बारे में बताओ। वो ये है कि एक्सीलेंट, क्या बोला है आपने? सुपर। साधु संतों के बारे में आप बहुत अरे जानते कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कुछ बोलने तो दे। संत कभी बोलता नहीं है, वो सिर्फ पूजा करता है। पहले वो माइक मुझे दे। लो ठीक है, तुम्हें बताओ। तेरा ये प्रोग्राम बहुत हो गया, अब चुपचाप जाके बैठ जा। अरे बाप रे, इस 1.5 पसली का एक्शन तो देखो। ये क्या कर रहा है? ये क्या, जैसे कंगारू टॉयलेट जा रहा हो? चल निकल यहाँ से, निकल। ये ऐसे घूर के क्या देख रहा है सबको? पता नहीं क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मेरी बीवी है। बस निकल जाएगी। चला जा, साइड में, सब डर गए। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस तो ओके है, तूने जो किया वो ठीक है, लेकिन लड़कियों को थोड़ा और हंसाओ। अरे सर आ रहे हैं। लगता है सर भी कुछ परफॉर्मेंस करेंगे। सर आप क्या करने वाले हैं सर? कौन, मैं? एक्शन करूंगा। क्यों रे, तुम लोगों में दिमाग है या नहीं? घर का सारा काम छोड़कर यहाँ बैठकर धमाल मचा रहे हो।
चुपचाप बाहर जाकर अपना अपना काम करो। जाओ ना, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और अपना अपना काम करो, जाओ। मैंने पहले ही कहा था ना, फिर से सोच लो दीदी। मैंने सोच लिया है, आज दिखाऊंगी अरे उसे। वही तो मैं भी इतने दिनों से कह रहा हूँ ना दीदी। बेवकूफ है। हाय। सक्सेस। राहुल, अब तुम्हारा टेंशन दूर होने वाला है। क्या कह रहे हो राजा? बहुत ही खुश लग रहे हो। और नहीं तो क्या, पार्टी का बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया है। बाय द वे, कुछ खास गेस्ट है जिनसे मैंने सीधी बात कर ली है। तब तो अब ये बंगलो बेचने का जो फंक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल करेंगे। सही। देखना, जो कीमत मैंने बोली है उससे ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। इसीलिए तो ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है। थैंक यू। लेकिन ये जो खुशखबरी है ये फौरन जाकर रोजी को बतानी होगी, लेकिन वो दिख नहीं रही। अब क्या बताऊं राजा, सुबह से मुझे कॉफी तक नहीं मिली है। वो किचन में ऐसा क्या कर रही है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। क्या हुआ? तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? हाँ? ये लोग ये बंगला बेच के चले जाएंगे और तू और मैं, हम लोग सड़क पे आ जाएं? इस बंगले को बेचने वाले को नहीं छोड़ूंगा और खरीदने वाले को भी। मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। अरे वहाँ आईने में अपना थोबड़ा क्या देख रहा है? काम कर, काम कर। चला आजा आजा, गरम गरम खाना खाना, तब जाके खाना पेट को लगेगा। क्या बात है? जरा एक मिनट, यहाँ आओ। ये क्या, हमारा तो बैठो खाना ना भी यहाँ। पक गया और तू अभी तक सब्जी काट रही है? तो यहाँ बैठ गई तो मेरा खाना तो हो गया। दीदी, तुमने जो सब्जी बनाई है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ क्यों रही देख है। लिया ना? दीदी, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता है, ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने? अरे बताती हूँ। अरे तू जा ना, खाना खाने, खाना ठीक है, ठंडा जब हो देखो जाएगा। हम लोग बड़बड़ लेडीज करती बात रहती कर रही है ना, लड़की देखी नहीं कि वहीं रुक जाता है। दीदी, दीदी बताओ ना। सुनो सुनो, सब खाना बनाने में है। ये बात है? हाँ, औरत खाना अच्छा बनाए और आदमी पल्लू से बंधा न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और खाने में खास करके ये जो चिकन और मटन है ना, और खास करके बकरे के पाए, उसे अच्छे से भून कर बढ़िया से पकाओगे ना, आदमी बकरे की तरह तेरे चारों तरफ घूमता रहेगा। ये बात है? एक भीजा फ्राई सरगवे की 20 फलियों के बराबर है। ये बात ना हमारे देश के बहुत से लोगों को पता नहीं है। मैंने तुझे बता दिया, ये बात अपने दिल में बसा के रखना। थैंक यू दीदी। और देसी मुर्गा होता है ना, देसी मुर्गा, उसे काट कर चमड़ा निकाल कर टुकड़े करके जब मसाले में भूनोगे ना, और कुकर में से जो खुशबू आएगी ना, उसके बाद देखना, और उसके साथ में केकड़े का सूप, बस फिर क्या, राजा साहब तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। और देखना, रिजल्ट एक ही दिन में आ जाएगा। शादी के लायक एक लड़की और उसके सामने हम ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। आज भी मैंने अपने घर पे भेजा फ्राई बनाया है। शर्मा कैसे रही है देखो। दीदी, मेरी भी एक हेल्प करो ना। लवर को इम्प्रेस करने का कौन सा रास्ता है? अरे उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। लवर को बस देखने जैसा देखना है, लेकिन देखना नहीं। बात करने जैसा लगे, लेकिन बात मत करना। लव करने जैसा लगे, लेकिन करना नहीं। कैसा लगा? और उसको ऐसा लगना चाहिए कि तुम कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन पूछना मत। लो आ गया समझी? लव का एक्सपर्ट। शाहरुख खान के बाद इसी का नंबर आता तूने है। क्या लव में पीएचडी की है जो बता रही है? अरे बच्ची को थोड़ा सा लव का आइडिया देना। अच्छा ये बात है, अभी देता हूँ। अरे जो भी बताना है बता, लेकिन यहीं से बता। हाँ, अभी तक दूर से ही तो बताता आया हूँ। ये सब भेजा फ्राई का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। दरअसल अपने लवर को देखकर एक ही दिन में उसका अंडरवियर खींच लेना। सॉरी 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 सॉरी, उसका एंड्रॉइड खींच लेना, क्योंकि उसका ध्यान दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप में लगा रहता है ना। सही तो कहा पहले वो इसने। कट कर देना, ठीक है? लव जो है वो पब्लिक टॉयलेट की तरह होता है, क्योंकि उसमें हर कोई अंदर जाने की सोचता है और अंदर जाते ही बाहर आने की सोचता है। तो क्या करना चाहिए? फिनाइल डाल के धोना चाहिए। किसे? टॉयलेट को? नहीं, तेरे मुंह को। क्यों, मेरे मुंह से बदबू आ रही अरे है? बच्ची पूछ रही है, कोई अच्छा सा आइडिया देना। अरे तुम लड़कियों के सामने हम लड़कों की क्या हैसियत? ऐसा कोई लड़का नहीं जो लड़की पर ना मरे, और ऐसी कोई बिल्ली नहीं जो मच्छी पर ना मरे। तो क्या करना चाहिए? उन्हें कसकर पकड़ना चाहिए। तितलियों की तरह हल्का ढीला किया तो फुर से उड़ जाते हैं, और दबा दिया तो मर जाएंगे। तो हल्के से पकड़ना। सही कहा, ठीक है ना? और कभी भी अपनी लिमिट से बाहर मत जाना। लिमिट से बाहर गई तो उल्टी आ जाएगी। मेरा तो यही सुझाव है। सारे लवर्स मेरी एक बात सुन लो, लव गौ दोनों एक जैसे वो होते कैसे? हैं। गौ दूध देती है और लव भी देता है, ये याद रखना। बात में दम है। हाँ। इसे कैसे पटाया पता है? बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। लंबी कहानी है। सही कहा।
ये रोजाना हाथ में दिया लेकर जाती है। कहाँ जा रही होगी, देखता हूँ। अच्छा, तो ये दिया लेकर यहाँ आती है। और ये अंगूठी कैसी? ये इसकी पूजा क्यों करती है? अंगूठी तो काफी मॉडर्न लगती है। मैं आ गया रोजी। सबको इनवाइट तो किया है ना? हाँ, मैंने सभी को इनवाइट किया है। ओके। हाय राहुल, हाय राजा। तुम्हारा अच्छा, इंतजार हो रहा सारे है। अरेंजमेंट्स ठीक हाँ, से हो हो गए गया ना? है। सब कुछ हाँ, ओके हो ओके गया है। ना? सारे लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, कुछ सब छूटा तो आने ही नहीं है वाले ना? हैं। चलो, तब तो बढ़िया है। दीपा सबका ख्याल हाँ रखना। हाँ ठीक हाय है। दीपा, हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। राजा, शी इज माय हेलो। फ्रेंड, बहुत अच्छा डांस करती है। सच में? मेरे कुछ फ्रेंड्स भी साथ में ओह, हैं। तो बुलाओ ना। आ आइए, जाओ आइए। सब लोग, आओ। हाय। आप लोग चलिए। हेलो। देखो, इंतजाम तो हो गया है। और अरे वाह डेनियल सर, नमस्ते। आइए। आपसे Meet मिलकर Mr. बहुत राहुल। खुशी हुई। नमस्ते। नमस्ते। बंगले के यही ओनर है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, जी, एंजॉय जी। कीजिए। आओ तंगराज, ये राहुल से मिलिए, यही ओनर है। हाँ, बैठिए। हेलो अरे, राजा सेठ जी, कैसे हैं? आइए आइए आइए, यही है सेठ जी। ठीक है हेलो। सेठ जी, आप एंजॉय कीजिए, आइए। राहुल, ये बताओ रोजी कैसी है? राजा, पता नहीं उसे क्या हो गया, लेकिन आज उसे बहुत हेवी फीवर हो गया है। वो यहाँ नहीं है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस रेस्ट करने के लिए कहा है। राजा, हाँ? तुम यहाँ लोगों को संभालना, मैं जरा अंदर देखता हूँ। ओके राहुल, तुम जाओ। अच्छा, इसमें कितने हैं जरा काउंट करना। हाँ। राहुल, हे, सेठ जी तुमसे कुछ बात करना हेलो, चाहते हैं। हेलो हेलो सर। तुम्हारा बंगला अच्छे से देखा, बहुत ही बढ़िया है। Thank you. अगर जीना हो तो ऐसे ही बंगले में जीना चाहिए, ऐसा मेरा जी। सपना था। Okay. और इसीलिए ये लो ब्लैंक चेक, अमाउंट फिल कर दो। नहीं नहीं, आज सिर्फ पार्टी रखी गई है, बिजनेस के बाद हम कल करेंगे। राहुल, जब भी बेचना हो तो ये बंगला मुझे ही बेचना। हाँ ठीक है। ठीक है फिर। राहुल, मैं ओके, इन्हें ओके। छोड़कर आता हूँ। हाँ हाँ, चलो, ओके, बाय। बाय सर, बाय। एडवांस ले सकते थे ना? रोजी के बिना कैसे दीपा? इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से माचिस नहीं मिल रही। ए गुरुस्वामी, माचिस है क्या? अबे तो दुनिया पे बोझ क्यों बना है? भैया, माचिस है? अबे मालिक से माचिस मांग रहा है, इतना बड़ा आदमी बन गया। मालिक मजदूर ऐसा कोई फर्क नहीं होता, कोई भी फूंकेगा धुआं तो एक ही निकलेगा ना। अरे यहाँ से जल्दी काम खत्म करके हम लोगों को निकलना है। ऐसे ही फूकता रहा ना तो तू भी धुएं में उड़ जाएगा। हाँ, you're right, you're right। हाँ। ये कैसे हो गया? ये क्या भैया, फूंका मैंने धुआं आपके मुंह से? हाँ वही तो मैं भी सोच भैया, रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ जादू मत दिखाओ। अबे तू धुआं मेरे मुंह से क्यों छोड़ रहा है? आपके मुंह से क्यों छोड़ूंगा, मैं तो अपने ही मुंह से छोड़ूगा ना। भैया क्या अबे बोल मैंने रहे हो अपना आप? मुंह तुझे भाड़े पे दिया है क्या धुआं निकालने के लिए? क्या पता भाड़े पे दिया भी हो। ठीक है, फिर से निकाल। ठीक है, लो। ए क्या कर रहा है? ए, तुझे ये आदत कब से लग गई? हाँ, बस अरे, इसी की कमी थी, ये भी शुरू कर दिया। अरे बीड़ी ये पी रहा है लेकिन धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है। हाँ निकलेगा निकलेगा, वो पी रहा है तो तेरे मुंह से कैसे निकलेगा? तू उल्लू किसे बनाने की सोच रहा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे मुंह से धुआं निकलते हुए। दीदी बीड़ी मैं कैसे पी रहा हूँ, निकलेगा? लेकिन भैया के मुंह से धुआं हाँ, तो निकल फिर रहा से है। निकाल के दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ ना? हाँ, चल, अभी देखती हूँ, देखती हूँ मैं भी। चल, धुआं कैसे निकाल। धुआं निकलता है मैं भी दिखा दे देखती हूँ। इसको हाँ, बड़ा आया। हाँ, ये क्या, तेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है? ये क्या हो रहा है? धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। अरे हे बाप भगवान, रे, अब क्या कैसे हो रहा होगा? है? ये सब कैसे हो रहा है?
2-3 दिनों से घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तू खींच फिर से देख अरे, तू इसे दे। ये कोई कंपटीशन है क्या? क्या हाँ, तू पी के दिखाना। अरे इसकी शादी होने पर कहीं बच्चा अरे तो बाप हो रे। जाए। ये क्या बोल रहे हो? ला दे, मैं भी खींच कर देखता हूँ। लो। ओहो, पहले एक के मुंह से ही आ रहा था, अब तो दोनों के मुंह से आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? फिर उल्टी आएंगी, उसके बाद खून की उल्टियाँ लगता होंगी। है कोई आत्मा हमारे अंदर घुस गई है, हमारे मुंह से धुआं निकाल रही है। करूं समझ में नहीं आ रहा। देखो अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, जल्दी से काम खत्म करके हाँ फिर भैया, निकलेंगे यहाँ से, खिसक लेते हैं। क्यों री, मरते समय भी तुझे पैसे याद आ रहे हैं? लगता है तू तो अर्थी पर लुटाते हैं वो पैसे भी ले लेगी। चल यहाँ से जल्दी निकलने चल आजा, आत्मा आ जाएगी, अरे जल्दी चल, काम चल, खत्म जल्दी करते चल। चल। तो अब क्या करना है? ये यहाँ रख। तो इसे यहाँ रखती हूँ। अब तुम चलो। राजा यहाँ पर चेक। हाय राहुल। अरे क्या हुआ? फंक्शन के अगले दिन सेठ से एडवांस ले लेंगे ऐसा तुमने कहा था। फंक्शन खत्म हुए 10 दिन हो चुके हैं, ना वो आया ना उसका फोन आया। तुम क्या कर रहे हो राजा? हमारा फंक्शन खत्म होने के बाद रामचंद सेठ को मैंने कितनी बार फोन किया पर आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है मुझे। सोचा कि सीधा जाकर उनको मिल लेता ऑफिस में, मगर वहाँ के लोगों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। अब बताओ मैं क्या करूँ राहुल? राजा अच्छा मुझे एक बात बताओ, फंक्शन में जितने भी लोग आए थे क्या वो सच में बायर्स थे या तुमने उन्हें खुद सेटअप करके यहाँ पर बुलाया था? राहुल राहुल इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आराम से बात करना। ये मीडिएटर्स ऐसे ही होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। राहुल जबान संभाल के बात करो। मैं अपनी फ्रेंड रोजी के लिए यहाँ आई हूँ, हमारे पास भी पैसे हैं। अच्छा, फ्रॉड करके जो कमाया उसे तुम पैसा कहते देखो हो? राहुल, दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करेगा तू? हाँ? राहुल देखो क्या बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ रहे हो तुम। राहुल राजा राजा छोड़ दो उसे, नहीं छोड़ो। हो। राजा राहुल छोड़ो उसे। राहुल तुम गलती कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। अरे राहुल छोड़। राहुल तेरी इतनी हिम्मत, राजा, तूने मुझ पे आजा, हाथ उठाया, आजा, छोड़ूंगा नहीं मैं राजा। तुझे। साले का दिमाग घूम गया है। तुम ये चलो तो बड़ा पहले। समझाया, राजा कैसे खाता नहीं आ रहा है? प्लीज उल्लू चलो का ना, पट्टा चलो पूरा का पूरा चलो दिमाग से भी। पैदल है। तुम भी उसके जैसा क्यों कर रहे हो? उसका घर नहीं बिक रहा है, उस टेंशन में वो ऐसा कर रहा है। तुम क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा मैंने कहाँ शुरू किया? ये घर बेचने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें तो पता ही है ना। उसके बाद भी वो मुझ पे शक कर रहा है। रहने दो, उसका बंगला वो खुद बेचे। चल हम यहाँ से चलते हैं, चल। राजा राजा प्लीज प्लीज कम से कम मेरी बात तो सुन लो। रोजी का यहाँ पर कोई नहीं है, वो हमारे भरोसे ही तो यहाँ पर आई है। प्लीज मेरी खातिर तो उसकी हेल्प कर दो। दीपा मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। राहुल पहले की तरह नहीं रहा, उसका बात करने का तरीका, उसकी स्टाइल सब कुछ बदल गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है कि वो खुद नहीं चाहता कि ये घर बिके। मगर राहुल ऐसा क्यों सोचेगा? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी फ्रेंड के लिए कम से कम एक बार और ट्राई करो ना। देखो तुम ज्यादा सोचो मत, चलो। क्यों राहुल? वो तो हमारी मदद कर रहा है ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? What do you think? बंगला बेचना इतना आसान नहीं है, जब देखो उस पर शक करते रहते हो। अब हाँ रोजी, मैं भी समझ सकता हूँ, मैंने बेकार में उस पर इतना गुस्सा किया। कुछ दिनों से मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, मैं बदल जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम फील मत करो, आओ। ऊटी की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओई माँ, छे ये यहाँ किसने रख दिया? मर्द लोग सारे अंदर दारू पी रहे हैं, मुझे तो इस स्वेटर में भी ठंड लग रही है। यहाँ आग जलानी होगी। माचिस कहाँ रखी है? छे बीड़ी पीने के चक्कर में माचिस भी नहीं छोड़ते। ए माचिस किसने ली है? हाँ माचिस भी अब संभाल के रख। बचाओ बचाओ, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही? मेरी मदद करो, मुझे इस भूत से बचाओ। ये देखो यहाँ पर भूत है आपके सामने। भूत बोलकर अपना नाम क्यों पुकार रही है तू? अरे मुझे इस भूत से बचाओ, बचाओ। अरे तेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर कब का भूत भाग गया होगा। भूत भूत चिल्ला रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं पर है, देखो। क्यों रे, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? भैया दीदी से पूछने के बजाय आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ क्या दिख रहा है? आग जलती हुई दिखाई दे रही है। देखो मैं अपना हाथ घुमा के देखता हूँ, ठीक है? अभी अभी पैर घुमा के देखता हूँ। क्या कर रहा है तू? दिख रहा है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सामने देख। सब सपना है दीदी। है कांचना फिल्म रात में मत देखा करो, वहाँ पे भूत देख के तुम यहाँ पे चिल्ला रही हो। अरे भूत है, सच में ओरिजिनल भूत है। सच में भूत है। अरे ये तेरा वहम है, तू थोड़ी शांत हो अरे जाना। वहम भी नहीं है, सहम भी नहीं है, सचमुच का भूत है। देखो। अरे आगे मत जा, भूत डर जाएगा। ए
क्या कर रहा है? इधर आ जा। ये तो भूत है। अरे वहाँ मत जा, आजा आजा आजा। पहले तो सूखी लकड़ी की तरह ऊपर से आग की तरफ जा रहा है। यार सबसे पहले दीदी को अच्छे डॉक्टर के पास चुप कर उल्लू का पट्टा। अरे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए क्या बोल रहा है? एक बार पहले मैं लेकर गया था, डॉक्टर देखते ही घबरा गया। अरे भैया इनके ड्रामे देखने के बाद डॉक्टर को तो शांत हो शौक जा। लगना ही था। ये 2-3 दिन से ऐसे ही कर रही है। इसके सिर पर से 3 बार नींबू घुमाकर नीम के पत्ते इसके सिर पर मारेंगे ना। तेरे सर पर काम करना, फोड़ूंगी। रात में सोते समय माँ दुर्गा का फोटो चल अपने पास चल रखा चल, ना। बहुत हो गया। रुक रुक रुक। देखो भूत वहाँ से गायब हो गया है। मैं कब से देख रहा हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और तू है कि भूत है बोलकर चिल्लाया जा रही है, चिल्लाया जा रही है। तब वो यहाँ था लेकिन अब नहीं है। अरे 2 हफ्ते से मैं भी घर पर नहीं था। अब चल 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 कर सोते हैं। चल यार। क्या हुआ, डर गई क्या? You rascal! ए, रोजी, अरे तूने ऐसा क्यों रुक किया? जाओ। रोजी प्लीज। चल जा, जा यहाँ से। रुको 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 रुको। तूने ऐसा क्यों किया? अरे तुझे शांत हो पता जा। है मैं कितना डर गई थी? मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ स्विमिंग के लिए आओगी, इसलिए मैं पहले ही यहाँ आकर छुप गया तेरा था। दिमाग खराब हो गया क्या? बहुत डर गई क्या? ए, अरे इस बंगले में पता नहीं क्या हो रहा है ये सोचकर मैं यहाँ रिलैक्स करने के लिए आई और तूने मुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो रो मत यार। छी, हट। हे कूल कूल। रहने दो राहुल प्लीज। गुस्सा मत करो रोजी। हे रोजी, रोजी। जा यहाँ से। हाय रोजी। हाँ तू यहाँ कहाँ से आ रहा है? अभी अभी तो पानी के अंदर था ना? अरे मैं पानी के अंदर कब गया? मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं तू नहीं नहीं मुझे बहुत डर अरे लग रहा रोजी है। रुको ना, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ मैं खुद नहीं जानती लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। अच्छा ठीक है, कौन? आओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कुछ बदली सी लग रही हो। ऐसा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। राजा, इस घर के बारे में तुम क्या सोचते हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। 2 दिन पहले तुम और राहुल बाहर चले गए थे ना? हाँ। और रोजी भी चर्च चली गई थी। हाँ। तभी कौन है? कौन है? ये बात है। हाँ राजा। दीपा, उस दिन जब तुमने मुझे कॉफी लाकर दी थी ना, और तुमने मुझसे पूछा था कोई भूत देख लिया क्या, याद है? हाँ याद है। तुमने मुझसे कहा था तुम्हें भूतनी ने मारा है। हाँ दीपा, मुझे भूत नहीं मारा था। हाँ? मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो तुम डर जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन अब एक बात कहता हूँ, बिल्कुल डरना मत। इस घर में कोई भूत है जो हमें डरा रहा है। राजा, मैंने तुम्हें अभी कहा था ना कि डरना नहीं। दीपा, ये बंगला बिके या ना बिके, हम अपने घर चले जाते। यहाँ रहना ठीक नहीं है। दीपा, तुम अभी तक बात को समझी नहीं हो। ये बंगला अगर बिका तो बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। तुम बेकार में चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम यहाँ हिम्मत से रहो, मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके मैं वापस आता हूँ। मैं भी साथ में चलती हूँ, मुझे यहाँ डर लगता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती हो। डरो मत, जाओ और हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ओके? ए ज्योति, ज्योति, अरे जल्दी उठना।
अरे मुझे नींद आ रही ये है। तो घोड़े बेचकर सो रही है। ए ज्योति, ज्योति उठना। अरे मुझे नींद आ रही, तू क्यों जगा रहा अच्छा है? ठीक है, बाद में नींद की गोलियां खाकर सो जाना। मुझे पहले से ही नींद आ रही है, तो गोलियां खाने की बात कर रहा है पागल कहीं अरे का। वो चारों लंगूर भी उड़ जाएंगे। मैंने उन चारों लंगूरों को एक पूरा खंभा पिलाकर सुला दिया है। अरे ऊपर वाले ने ऐसा सोने के लिए रात बनाई है क्या? तू तो मेरी जाने मन है ना, तू मेरी डार्लिंग है ना। ओहो मेरी रसभरी, ओहो इसने तो बोलना भी बंद कर दिया। ज्योति, अच्छा चल एक काम कर, 30 डिग्री तो घूम। इसे क्या हो गया ज्योति? ज्योति, ये क्या ज्योति, अभी तक शुरुआत नहीं हुई और तुम इस तरह लंबी सांसें ले रही है। तू मुझसे शर्मा रही है? अरे ये कोई हमारी पहली रात थोड़ी है जो तू शर्मा रही है। जरा मेरी तरफ चेहरा तो घुमा। आज फर्स्ट नाइट नहीं है रे, आज तेरी लास्ट नाइट है। ये तू क्या कह रही है ज्योति? ज्योति, ज्योति, अरे क्यों मार रही है ज्योति? ज्योति, मुझे छोड़ दे। अरे बाप रे, क्या हो गया तुझे? चेहरे पर लाल रंग लगा है, रंग साफ नहीं किया? क्या मैंने रंग साफ नहीं किया? एक तो मार मार कर मेरा चेहरा लाल कर दे, ऊपर से बोलती रंग साफ नहीं किया। क्या तुझे इस तरह से किसने मारा कि पूरी तरह से तेरा चेहरा लाल कर दिया? हाँ, ये कैसी हरकत कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर से शुरू हो गई। मैंने ही मारा मजे करने के लिए। ये क्या कोई गेस्ट हाउस है? घोस्ट हाउस है। इसकी मरम्मत करा के इसे बेचने के लिए आया है। कल सुबह होने से पहले यहाँ कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। मर गया रे। क्यों रे, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है जैसे किसी चुड़ैल ने मारा हो? अरे बस कर, बहुत हो गया। बहुत जरा या खून की नजर क्या बनेगी? अरे पर क्या हुआ? क्यों डर रहा है इस तरह से? क्या हो गया? अरे भाग के कहाँ जा रहा है? भाग मत, भाग मत। यहाँ पर सब लोगों का मुखिया तू ही है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। राजा। हाँ बोलो राहुल। अच्छा काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम रुकवा दो। ये क्या राहुल, क्या बोल रहे हो? सारा काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा काम ही बचा हुआ है, वो भी जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। साहब जी। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? अब इस घर में हम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे साहब। इस घर में भूत है साहब। भूत है? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपने पति के ऊपर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया साहब जी। मेरे शरीर के अंदर कोई भूत घुस गया और मेरे पति को बहुत मारा साहब। देखिए सर, मैं घर में सो रहा था, आँख खोल के देखा तो पेड़ पे उल्टा लटक रहा था। सर, जब भी मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे भूत की शक्ल दिखाई देती है। दीवार में अगर कील लगाऊं तो उसमें से खून निकलता है। वो बीड़ी पिए तो इसके मुंह से धुआं निकलता है। तेरा मुंह क्यों एक तरफ से टेढ़ा हो गया है? देखिए साहब, आपने देखा था ना साहब, जब हम यहाँ आए थे तो ऑडियो वीडियो के साथ आए थे। अब सिर्फ वीडियो है, ऑडियो गायब हो गया है। सोच कीजिए साहब। 2 दिन में यहाँ का काम खत्म ही हो जाएगा, फिर चलेगा। हम अगर 10 मिनट भी रुके तो भूत हमारा भूत भी जाएगा। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो सब लोग, चलो चलो। तुम्हारा जो बिल है वो तो लेके क्या जाओ। बिल? या भूत हमारी जान लेने पर तुलाया और तुम्हें बिल की पड़ी है? बड़ा आया बिल वाला, जान बची तो लाखों कमा लेंगे। चलो चलो जल्दी से यहाँ से खिसकते हैं। पहले तेरा काम तमाम करता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। आराम से। ठीक है फादर। फादर, हाँ फादर। रोजी बेटी, क्या हुआ? फादर, हमारे बंगले में पता नहीं क्या क्या हो रहा है फादर। बंगले में 2-3 खून भी हो गए हैं फादर। उस बंगले में हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं फादर। प्लीज हेल्प मी फादर।
प्लीज हाँ फादर, रोजी मेरे साथ आजा, मेरे साथ आजा, मुझसे दूर होकर कहीं मत जा। ऐसी एक आवाज मुझे हमेशा सुनाई देती है, ये ऐसा मुझे बताकर हमेशा रोती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं फादर, एक दिन जब मैं बंगले में अकेली थी, किसी ने आकर मेरी गर्दन दबा दी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई फादर। उस बंगले में आखिर ऐसा क्या है? हमें बहुत डर लग रहा है। रोजी, फादर। तुमने कहा कि तुमने कोई आवाज सुनी। हाँ। वो कोई जानी पहचानी आवाज थी क्या? हाँ फादर, लेकिन वो किसकी आवाज हो सकती है ये मैं ठीक से जज नहीं कर पा रही हूँ। उस बंगले को बने हुए करीब 100 साल हो चुके हैं। उसमें कई सारी मौतें, अच्छा बुरा बहुत कुछ हुआ होगा। उसमें कोई बुरी आत्मा हो सकता है वहीं रुक गई हो। फादर? हाँ बेटी। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ ठीक है फादर। मुझे आशीर्वाद दीजिए फादर। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया तब मुझे एहसास हो गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ फादर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्रूस देता हूँ। इसे अपने बेडरूम में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख देना। जब तक ये तुम्हारे साथ है कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगी। इससे तुम्हारी रक्षा होगी। ये लो, इसे संभाल के रखना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू फादर। अब जाओ बेटी, हिम्मत से काम। ठीक है, हम चलते हैं फादर। हाँ। सारा सामान पैक करके रख कार लो। रेडी हुई राजा? हाँ रेडी हो गई है, आज ही उसने देने के लिए कहा था, बस वही लाने जा रहा हूँ। लेकिन तब तक यहाँ रहने में मुझे बहुत डर लग रहा है। हम जल्दी चले जाएंगे। हाँ दीपा, यहाँ एक मिनट रुकना हमारे जान के लिए खतरा है। फौरन इस घर को बेच के हमें यहाँ से जाना होगा। बस तुम तैयार रहना, मैं जल्दी ही कार लेके आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, लेकिन रोजी, उस बेचारी का क्या होगा? पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद रोजी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा, तुम डरना मत। माँ जी कहाँ जा रही हैं? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? माँ जी! भूल गई क्या? माँ जी! तुझे चंद्रू याद नहीं है? चंद्रू! हाय! हाय! तू यहाँ बैठा है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू यहाँ क्या कर रहा है? कल टेस्ट है ना, तो उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी बैठने दे। बैठ जा। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? कुछ नहीं, घर पर स्वीट रखी हुई थी, सोचा तुम्हें भी देख कर आऊँ। ये लो। इतनी सारी स्वीट्स किस लिए? अरे तू खा ना। ठीक है, तुम खा लो, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। मैं चलती हूँ। बाय बाय। आज हम कौन सा खेल खेलेंगे पता है? भागकर पकड़ेंगे और मैं आउट हो गई हूँ। अगर मैंने तुम में से किसी को पकड़ लिया तो फिर वो हम में से किसी को पकड़ेगा। ओके ना? ओके। इस तरफ से। रोजी, हटो ना। रोजी क्या हुआ? सुरेश ने मुझे धक्का दिया। तूने रोजी को धक्का क्यों दिया? उसने मुझे आउट किया, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड को अपने घर पे रख। तो धक्का दे, ऊपर से झगड़ा कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। उसे छोड़ दो। अरे क्या करे हो चंद्रू? नहीं छोड़ूंगा। सुरेश नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। तूने रोजी को धक्का दिया ना? प्लीज चंद्रू। अरे नहीं छोड़ूंगा इसे। झगड़ा मत करो चंद्रू,
नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तुझे मानो, जान से चलो मार मेरे साथ। डालूंगा। मुझसे पंगा लेता है, तू गया काम से। माँ मुझे 30 रुपये दो ना। देख मेरे पास पैसे नहीं है। माँ देना माँ। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगी। जा प्लीज माँ, मुझे काम करने दे बेटा। 20 रुपए तो दे दो माँ, मेरी प्यारी मेरी माँ। बात समझ बेटा। जरा यहाँ आना। ए रोजी ये क्या कर रही है? ए चंद्रू मुझे वो फूल तोड़ कर देना। ठीक है जरा हट तो अभी ले। एक बार और कोशिश करो ना। अरे रुक ना। एक काम करो, मुझे उठाओ, मैं तोड़ती हूँ। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा और। अरे उठाओ हाँ, ना। ठीक है, उठाओ ना। हाँ अरे बस उठा थोड़ा तो सा रहा और। हूँ। अरे 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 जा यहाँ से। ये क्या चंद्रू, तुम तो मुझे उठा भी नहीं सकते। तुझे पता है तू कितनी भारी है? इडियट, अंकल कहेगा। अंकल क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया अंकल। क्यों मार मार रहे हो अंकल? रास्कल, मैंने कहा था ना मेरी बच्ची के साथ मत खेलना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे उठाने की? ये राजम्मा इधर आ। तेरा बेटा यहाँ पे गुल खिला रहा है और तू उधर क्या कर रही है? ए सुन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तेरा बेटा मेरी बच्ची के साथ नहीं खेलना चाहिए और वो उसे उठा रहा है। समझता क्या है वो खुद को? तेरा पति मेरे बाप के जमाने से यहाँ काम कर रहा है, इस वजह से तुझे यहाँ काम पे रखा है, नहीं तो कब का भागा देता। अगर दोबारा मैंने तेरे बेटे को अपनी बच्ची के साथ देखा तो उसकी जान ले लूंगा मैं। Come here. How many times I told you not to play with him? इधर अरे उस बच्ची के साथ कभी खेलेगा? कभी खेलेगा? कितनी बार मना किया है मैंने? सुनता क्यों नहीं है? क्यों खेल रहा था उसके साथ? आइंदा खेलेगा? आइंदा खेलेगा उस बच्ची के साथ? बता। रेखा, आज चल तू। रेखा, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये नौकरानी के बच्चे के साथ ना खेले? कहा था ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या? इसने क्या किया जो आप इतना गुस्सा ना गुस्सा करूँ हो तो रहे क्या हो? करूँ? वो नौकरानी राजम्मा है ना, उस नौकरानी का बेटा पेड़ से फूल तोड़ने के लिए इसे ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है। क्या अभी छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते नीचे गिर गए होंगे, तो इसमें बुरा क्या है? क्या छोटे बच्चे हैं? घर की दीवार में एक छोटा सा पौधा ही उगता है और जब पौधा बड़ा होता है तो दीवार में दरार पड़ती है, ये तुम याद रखना। अगर हम इस पर पाबंदी डालेंगे तो ये हमसे नफरत करने लगेगी। हमेशा जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम मुझे समझाने की कोशिश करती हो। बात सुनो, तुम क्या करोगी क्या नहीं ये मैं नहीं जानता। अभी तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा और इसे बॉम्बे भेज दूंगा। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। और तू सुन, दोबारा अगर मैंने उस नौकरानी के बच्चे के साथ तुम्हें देखा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। गो। ठीक है तो तू ही शुरू कर। ये ले, अब पास करना। दे 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 दे, जल्दी दे। ए चंद्रू, क्या है? यहाँ आ जाओ। क्या बात है? आओ ना। ये ले, मैं भी आता हूँ। क्या बात है रोजी? मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए बम्बई भेज रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती चंद्रू। सच में? हाँ चंद्रू। रोजी तू मत जाना प्लीज रोजी। क्या मैं तेरे पिताजी से बात करूं कि वो तुझे मुंबई ना भेजे? नहीं, तुम वहाँ मत आना, डैडी तुम्हें बहुत मारेंगे। कल मैं खुद बात कर लूंगी। अरे क्या है? माँ तू आना, माँ चलना, तू मेरे साथ चलना। पहले तू आना। मेरा हाथ छोड़। क्या हो गया है तुझे? मुझे कहाँ ले जा रहा है तू? और बात क्या है पहले ये बता। माँ रोजी को मुंबई भेज रहे, तू चलना माँ, उसे रोक लेना माँ, तू चलना, चलना मेरे साथ। अरे वो उनकी लड़की है, वो उसे जहाँ चाहे भेज सकते हैं। मना करने वाले हम कौन होते हैं? ये मुझसे नहीं होगा और तू भी उसे भूल जा। माँ चलना, रोजी मेरी क्लोज फ्रेंड है माँ, उसे मेरे साथ ही रहने दो। चलो ना माँ। ए उसे क्या, तूने मंगलसूत्र पहनाया है जो वो तेरे साथ ही रहेगी? मंगलसूत्र पहनाने से साथ में रहेगी? हाँ। वो सब जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद। अब जाकर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, खाल खींच लूंगी तेरी। अब जा। हे भगवान, वो लोग मेरी रोजी को मुंबई भेज रहे हैं। तुम्हें ही कुछ भी करके उसे रोकना है, हमारी फ्रेंडशिप टूटे नहीं, ऐसा उसके पिताजी को समझाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो नारियल चढ़ाऊंगा। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी माँ ने बताया। अच्छा हुआ तू आ गई। तू भी एक काम कर, भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मुंबई ना भेजे। चंद्रू, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग जीसस को मानते हैं, क्या भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं? सारे भगवान हमारे दोस्त ही तो हैं। तो इस भगवान से कहेगी तो ये तुम्हारे भगवान को कह देंगे। चल हाथ जोड़। हे भगवान, मुझे और चंद्रू को कोई अलग ना कर पाए, ऐसा आपको ही जाकर जीसस को बताना पड़ेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मेरी रोजी मुझसे अलग ना हो पाए। हाँ? उससे क्या, तूने मंगलसूत्र पहनाया है जो वो तेरे साथ ही रहेगी? मंगलसूत्र पहनाने से वो साथ रहेगी? हाँ।
ये लीजिए। मम्मा, क्या हुआ? आप लोग मुझे बम्बई नहीं भेजेंगे ना? क्यों? ये देखो, जब तक ये मेरे गले में है मुझे कोई बम्बई नहीं भेज सकता। अरे बाप रे, ये क्या? ये तुम्हारे गले में किसने बांधा? चंद्रू ने। चंद्रू ने? उसने ये क्या कर दिया? माँ, मेरी बात नहीं मानी, देख लिया ना? कहा था ना इसे सर पे मत चढ़ाओ। अब देख तेरे प्यार ने क्या कर दिया। कहाँ है वो नौकरानी? राजम्मा! ये क्या बोल रहे हैं आप? ए राजम्मा! राजम्मा! क्या हुआ मालिक? इतने सालों तक घर में बैठा के खाना खिलाया, इसका ये सिला दिया। 10 मिनट के अंदर तेरा बेटा यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो घर में ही माँ बेटे दोनों को चला दूंगा। जा। अब तू यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, कल ही मैं इसे बॉम्बे भेज दूंगा। यजमान जी, बड़े यजमान जी, मुझे बचा लीजिए। बड़े यजमान जी, कुछ भी करके हमें बचा लीजिए। मेरे बेटे से अनजाने में गलती हो गई है, उसके लिए मेरे बेटे को सजा भी दी गई है। मैं उसे समझाऊंगी, अब से कोई गलती नहीं करेगा। मुझे छोटे यजमान ने नौकरी से निकाल दिया है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। छोटे यजमान से कहकर मुझे उस काम पर फिर से लगवा दीजिए बड़े यजमान जी। तूने मुझसे बोल दिया ना, मैं संभाल लूंगा। जा, रो मत, जा। मामा, डैडी से कहो ना मुझे तुम बम्बई अपने ना दादाजी के भेजे। घर ही जा रही मुझे हो। नहीं जाना अब है, रोना माँ, बंद करो। मुझे यहीं रहना है, प्लीज। रोते नहीं माँ। बेटा। डैडी, मुझे नहीं जाना है बम्बई, आगे की पढ़ाई मुझे बॉम्बे यहीं जाके रहना करना। है। कुछ दिनों के बाद मैं तुझे ले आऊंगा। प्लीज, ले आप आऊंगा भी कुछ बेटी। पिताजी, ये बोलिए। तो रोती ही रहेगी, आप संभल हाँ, कर ले ठीक है, जाइए। मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। ठीक है बेटी। जा बेटी, आ जा। जा अपने नाना जी के ठीक हो साथ। जाएगा ऐसे बेटा। रोते नहीं बेटी। मैंने कहा ना, मैं हम तुम्हें लोग बॉम्बे आएंगे मिलने तुमसे आऊंगा। मिलने। अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। अब तू जा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। ए, क्या हुआ राजम्मा? रात के 11 बज रहे हैं और इतनी ठंड में तू बाहर बैठी हुई है। मैं क्या करूं भैया, मैंने अपने बेटे को सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। चिंता मत करो राजम्मा, छोटी पहाड़ी के पीछे रंगास्वामी नाम के एक तांत्रिक जी हैं, उनसे जाके मिल लो, वो बता देंगे बेटा कहाँ है। पूरे गांव का भला करते हैं तो तुम्हारा भला क्यों नहीं करेंगे। अब रात बहुत हो गई है, अब तुम आराम से सो जाओ। सुबह होते ही सबसे पहले स्वामी जी से जाके मिल लो, वो तुम्हारे बेटे से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। अब रोना बंद करो और जाओ सो जाओ। भद्रकाली, हे रुद्रकाली, चामुंडेश्वरी, कलकत्ते वाली, राक्षसों का वध करने वाली, हे महाकाली, दैत्यों का वध करने वाली, हे महाकाली, दिव्य शक्ति वाली, अष्टभुजाओं वाली, देवियों की देवी, हे महादेवी, दुष्टों को नष्ट करने वाली, उनका सर धड़ से अलग करने वाली, आजा बहन, समस्या बता। उसके समाधान के लिए, तुझे शांति देने के लिए भद्रकाली तैयार है। बता, तू यहाँ क्यों आई है? स्वामी महाराज, मेरा बेटा एकदम से पता नहीं कहाँ चला गया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उसे नहीं ढूंढा। अब आप ही मुझे बताइए स्वामी कि मेरा बेटा कहाँ है। समस्त संसार में, इस ब्रह्मांड में, बता वो कहाँ है? ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम क्लीम चंडेश्वरी मुंडेश्वरी, बता मुझे कि वो बच्चा कहाँ है। बहन, देख अपने बेटे को। चंद्रू! रोजी कहाँ गई, दिख नहीं रही है। सो गई है क्या? रोजी, रोजी, रोजी। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहा है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेरी बेटी के गले में तू मंगलसूत्र बांधेगा? हाँ? अरे तेरी औकात ही क्या है? अरे तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए हम लोगों ने जगह दी, तेरी पढ़ाई का खर्चा हम कर रहे हैं और तू ऐसे हरकत करेगा? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ? एहसान फरामोश, मेरी बेटी के गले में तू मंगलसूत्र बांधेगा? तेरी औकात क्या है? हाँ, कमरे आंटी। रेखा, चंद्रू, चंद्रू, मेरे चंद्रू को उठा लिया।
बहन, तुम्हारे बेटी की आत्मा आसपास ही होगी। ये देखो, इस अंगूठी में तुम्हारी बेटी की आत्मा को वश में करके देता हूँ। ओम आकाश व भूमि के विधि अनुसार उस बच्चे की आत्मा इस अंगूठी में आ जाए। ये आत्माओं के देवता, आ जाओ, उस आत्मा को यहाँ लेकर आ, उस आत्मा को यहाँ लेकर आ, आओ उस आत्मा को लेकर आ जाओ, उस आत्मा को लेकर आ जा। नहीं आऊंगा मैं। जय चामुंडेश्वरी, मेरे बंधन में आ जा। हाँ, मुझे छोड़ दो। इस अंगूठी में आ जा, आ जा इस अंगूठी में, आ जा इस अंगूठी के बंधन में आ जा, आ जा इस अंगूठी में समा जा। ये आत्मा मैं तुझे कह रहा हूँ, आ जा, आ जा, और आके इस अंगूठी में समा जा, आ जा, आ जा, इस अंगूठी में समा जा, आ जा। मुझे छोड़ दो। संभाल कर ले जाकर तुम्हारा बेटा जहाँ मरा है वहाँ रख कर, हर शुक्रवार के दिन दीपक जलाकर इसकी पूजा करके प्रार्थना करके आ, उसे शांति मिलेगी। ठीक है, याद रहे इसका किसी को पता ना चले। अगर किसी ने भूल से भी इसे पहन लिया तो उसकी आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी, उसके बाद उसे कोई वश में नहीं कर पाएगा। ये आत्मा किसी का भी नुकसान कर सकती है, इसीलिए तुम्हें होशियार रहना होगा, समझ गई? ये लो, इसे संभाल कर रखना। क्या हुआ था अब तो तू जान गई ना। तुम लोग ना तो इस बंगले को बेच सकते हो और ना ही तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा। यहाँ पर तुम सब एक एक करके मरोगे। मेरे बेटे के मरने के बाद मैं पहली बार किसी से बात कर रही हूँ। अंदर क्या हो रहा है तू जाकर अपनी आंखों से देख जा। राहुल, राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये इस घर के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये होंगे तभी ये घर बेच पाएंगे और तू इन्हें जला रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी रोजी का घर बेचने के लिए आए हो? मैं बिकने नहीं दूंगा, सबको मार डालूंगा। राहुल, ये क्या बोल रहे हो? ये घर ना बिक पाए इसीलिए जला रहा हूँ। एक एक करके सबको मारूंगा। सबसे पहले तुझे मारूंगा। नहीं, छोड़ो, नहीं, क्या कर रहे हो? राहुल, नहीं, छोड़ो। भागती कहाँ है? रुक! क्या कर रहे हो? नहीं राहुल, छोड़ दो मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो राहुल। छोड़ दो राहुल, ये तो क्या कर रहा है? छोड़ राहुल, कमर छोड़। राहुल, 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 दरवाजा खोल। राहुल, हाँ बोलो रोजी। फादर, क्या हुआ, बोलो। फादर जल्दी से प्लीज हमारे घर आ जाइए। फादर, मेरे बचपन का एक दोस्त था चंद्रू, उसकी मौत इस बंगले में हुई थी और अब उसकी आत्मा राहुल के शरीर में घुसकर हम सबको मारने की कोशिश कर रही है। ये तुम क्या बोल रही हो? दीपा, राजा, क्या हुआ? दीपा, क्या हुआ? राजा, ठीक है, तुम डरो नहीं, मैं अभी पहुंचता हूँ। वो राहुल नहीं है, वो भूत बन गया है, मुझे मारना चाहता है। उसे छोड़ना मत राजा। राजा,
ड्राइवर थोड़ा तेज चला। मुझे छोड़ दो। नहीं। अरे जल्दी चलो। राहुल, राहुल, राहुल प्लीज छोड़ दो मुझे। राहुल ये क्या कर रहा है? छोड़ उसे। मैंने कहा छोड़ उसे। राहुल मैं कह रही हूँ छोड़ उसे। छोड़ दे राहुल। राहुल राहुल छोड़ दे राहुल। रोजी राहुल उसे कुछ मत करना, छोड़ दो उसे। उसे जाने के लिए बोल। मेरी बात मानो, उसे जाने के लिए बोल। छोड़ो उसे। सबको मार दूंगा, उसको जाने के लिए बोल। उसे कुछ मत करना। जाने के लिए बोल उसे। नहीं रोजी। नो राजा, जल्दबाजी मत करो, गोली मत चलाना। नहीं राजा, राजा! संभाल के। राजा संभाल कर। राजा छोड़ना मत। राहुल छोड़ दे राजा को। राहुल नहीं। राहुल ऐसा मत करो। राहुल छोड़ दो उसे। राहुल प्लीज। राहुल ऐसा मत करो। राहुल नहीं छोड़ दो राजा। रोजी गन उठाओ, जल्दी उठाओ। कम ऑन उठाओ। वो दुष्ट आत्मा उसकी अंगूठी में है, उस अंगूठी पे गोली चलाओ। शूट द रिंग। सोचो मत रोजी, तभी सबकी जान बच सकती है। I can't shoot him, father. I said shoot him. Shoot him. रोजी मैंने अपनी शक्ति से उसे रोका हुआ है। उसकी अंगूठी पे गोली चलाओ। ये मुझसे नहीं होगा फादर। राहुल मेरा मुन्नी है, उसके शरीर में है जो वो मेरा फ्रेंड चंद्रू है। मैं कैसे मार सकती हूँ फादर? ओहो रोजी, दुष्ट आत्मा किसी प्यार से सहानुभूति नहीं रखती है। जल्दी उस पे गोली चलाओ। रोजी प्लीज, I say shoot him. प्लीज शूट द रिंग। रोजी कुछ मत सोचो, प्लीज मेरी बात मानो। शूट द रिंग। शूट द रिंग आई से।
रोजी, ये क्या रोजी? तूने मुझ पर ही गोली चला दी। रोजी, मुझे मार दिया रोजी, तुमने अपने हाथों से मुझे मार दिया। मैं जा रहा हूँ रोजी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। I'm sorry, राहुल। मेरा राहुल, अपने राहुल को मैं नहीं मार दिया फादर। मैंने अपने राहुल को अपने ही हाथों से मार दिया। डोंट क्राई माय चाइल्ड, डोंट क्राई। राहुल, इसे तुमने नहीं मारा, ये विधि का विधान है। मनुष्य केवल आशा करता है, उसका साकार होना ना होना परमेश्वर के हाथ में है। दोस्ती और प्यार ये वो खजाना है जो कभी मिटता नहीं। लक्ष्य दोस्ती से अलग नहीं होता और न प्यार को कोई मार सकता है। इनका प्यार भी बिल्कुल वैसा ही है। बेशकीमती ये बंगला और बेशकीमती इनका ये प्यार, दोनों को कुछ नहीं हुआ। और ये रोजा महल एक प्यार का तोहफा है।